नमस्कार मित्रों, कैसे हो? सब कुछ कुशल मंगल है ना? होना भी चाहिए। नहीं भी है तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाहे कितना भी बुरा परिस्थिति हो, लक्ष्य के आगे झुकना मत। चाहे कितना भी बुरा परिस्थिति हो, लक्ष्य के आगे झुकना मत। लक्ष्य तो एक ऐसा चीज है जिसे पैरों के तले कुचला जाता है, उसके आगे कभी रुकना मत। आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे। देखेंगे आज 9th क्लास की ज्योग्राफी इंडिया साइज एंड लोकेशन का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। साइज यानी एक कंटेंट, आपका जो टॉपिक है साइज, साइज के बारे में, यानी जिसका हिंदी होता है आकृति। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग कंटेंट देख रहे हो, सम इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर फर्स्ट लेक्चर साइज के लिए, यानी साइज जो टॉपिक है उसके लिए। लेट अस कंसीडर ओवर दिस टॉपिक टू, यानी टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख किलोमीटर। आपके बुक्स में सिर्फ और सिर्फ, यानी 9th क्लास का बुक्स में सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, बट यानी पूरा एग्जैक्ट एरिया क्या होता है 32,86,927 किलोमीटर स्क्वायर। आप लोग इतना तो ध्यान दिए होंगे कि 32,86,927 किलोमीटर, ये जो एरिया है, ये एरिया है अपने इंडिया का, यानी जो कि विश्व में, यानी वर्ल्ड में, वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया जो है उसका 2.4% है। कितना है? 2.4%। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो हमारा टोटल बाउंड्री एरिया है पूरे वर्ल्ड का, उसका 2.4% है, बट हमारा जो पूरा लैंड फॉर्म का एरिया है, लैंड फॉर्म का एरिया 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम लोग बात करें कि इसके टोटल लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री की, तो टोटल लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री यानी जो मैदानी क्षेत्र है, जो लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म से जो कंट्री एरिया अपना लैंड बाउंड्री शेयर करती है, कौन कौन से कंट्री, उस कंट्री के लैंड बाउंड्री लेंथ, यानी इट मीन, इसका मतलब यानी लैंड बाउंड्री, यहाँ तो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये पाकिस्तान है, उसके बाद यहाँ से ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की बाउंड्री शेयर करती है, ये पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर करती है। तो ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बाउंड्री ये इस प्रकार से, यानी यहाँ से लेकर पूरा म्यांमार तक जो बाउंड्री शेयर करती है, यानी ये पूरा लैंड फॉर्म की बाउंड्री शेयर करती है। इस लैंड फॉर्म की बाउंड्री के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात कर रहे हैं, इस लैंड फॉर्म की बाउंड्री के लिए ही हम लोग समझ रहे हैं। तो ध्यान देंगे कि हमारे देश से कौन कौन से देश का लैंड फॉर्म बाउंड्री कांटेक्ट करती है। तो सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान, उसके बाद फिर क्या है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद है चाइना का बाउंड्री शेयर करती है, उसके बाद फिर नेपाल का बाउंड्री शेयर करती है, नेपाल के बाउंड्री के बाद आपका आ जाता है, यानी नेपाल के बाद भूटान की बाउंड्री शेयर करती है, भूटान की बाउंड्री शेयर करने के बाद फिर कौन सी बाउंड्री है, यानी म्यांमार की बाउंड्री शेयर करती है, चाइना और म्यांमार की बाउंड्री शेयर करती है। लास्ट आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे बांग्लादेश की बाउंड्री शेयर करती है इंडिया से।
अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो लैंड बाउंड्री है, पूरा लैंड फॉर्म बाउंड्री है, ये पूरा लैंड फॉर्म बाउंड्री कितना किलोमीटर की लंबाई है। तो ध्यान देंगे 15,200 किलोमीटर की लैंड फॉर्म बाउंड्री शेयर करती है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें टोटल कोस्टल एरियाज बाउंड्री, कोस्टल एरियाज बाउंड्री का मतलब होता है वाटर बॉडीज एरियाज बाउंड्री, यानी वाटर के साथ, समुद्र के साथ कौन कौन से एरियाज कितना बाउंड्री, कितना लेंथ शेयर करती है, कितनी लंबाई है बाउंड्री लाइन का, उसके बारे में। तो ध्यान देंगे ये जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आइलैंड है, आइलैंड का मतलब क्या होता है, आइलैंड का मतलब होता है यानी द्वीप। तो ये द्वीप जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही द्वीप है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो सभी को मिलाकर, यानी सभी लैंड बाउंड्री को मिलाकर कितना है 7,516.6 किलोमीटर, कितना है 7,516.6 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री एरिया जो है ये कवर करती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये पूरा एरिया कितना कवर करती है, तो पूरा टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया की अगर बात करें तो कितना है 32.8 लाख किलोमीटर। उसके बाद फिर हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा जो इंडिया है, यानी लैंड बाउंड्री लाइज द एरियाज ऑफ कंट्री, यानी इसका मतलब है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया कौन कौन से देश से और कितना किलोमीटर तक उस देश से लैंड बाउंड्री शेयर करती है। हालांकि इतना डिटेल आपका बुक्स में नहीं दिया गया है, बट मैं कुछ अच्छे जानकारी के लिए, आप लोगों को अच्छी समझ के लिए कुछ, यानी आगे की ओर अच्छे जानकारी के लिए हम आपको इसका डिटेल दे चुके हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे चाइना जो है, चाइना के साथ इंडिया कितना बाउंड्री शेयर करती है, तो 3,323 किलोमीटर की एरियाज, लेंथ एरियाज शेयर करती है। उसके बाद फिर ध्यान देंगे चाइना, तो चाइना का है एरियाज, यानी चाइना जो लैंड बाउंड्री लेंथ है, चाइना का जो शेयर करती है लैंड बाउंड्री लेंथ, वो क्या है 3,488 किलोमीटर, कितना है चाइना का 3,488 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें इंडिया, तो इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना है, इंडिया का लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ अगर मिलती है, तो बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री 4,097.70 किलोमीटर, कितना है 4,097.70 किलोमीटर लैंड बाउंड्री, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री शेयर करने वाला देश कौन सा देश है, तो बांग्लादेश सबसे लंबा और सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री शेयर करती है बांग्लादेश, जो कि इंडिया का है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं नेपाल, तो नेपाल का लैंड बाउंड्री कितना शेयर करती है, नेपाल के साथ इंडिया का लैंड बाउंड्री शेयर करती है 1,751 किलोमीटर, कितना 1,751 किलोमीटर। ध्यान देंगे। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की लैंड बाउंड्री एरिया जो है, यानी 1,643 किलोमीटर, कितना है 1,643 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भूटान, तो भूटान का कितना है लैंड बाउंड्री एरिया 9,090
6,099 किलोमीटर। अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की लैंड बाउंड्रीज एरिया है यानी 350 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें यानी इसकी वाइड्थ की, यानी अफगानिस्तान की जो लैंड बाउंड्री एरियाज है उसकी जो वाइड्थ है, चौड़ाई, तो चौड़ाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो 65 किलोमीटर का चौड़ाई है। हम लोग इतना तो जान चुके हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश है जिसको नेबोरियस कंट्री कहा जाता है, नेबोर कंट्री यानी कितना कितना किलोमीटर का लैंड बाउंड्री शेयर करती है। अगर हम लोग बात करें यानी एक बात और भी ध्यान देंगे मित्रों कि ये जो इंडिया है हमारा, इंडिया के साथ जो लैंड बाउंड्री शेयर करती है उस लैंड बाउंड्री को क्या बोला जाता है? सीमा रेखा। लैंड बाउंड्री को हिंदी में क्या बोला जाता है? सीमा रेखा। तो उस सीमा रेखा को खींचने वाले, यानी अब जैसे देखते हैं किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री को अगर बांटा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसे गवर्नमेंट होते हैं, उस गवर्नमेंट के थ्रू यानी उस लैंड बाउंड्री को बांटा जाता है। कोई ऐसे यानी पावर होती है, उस पावर के माध्यम से किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट के लैंड बाउंड्री को स्टेबल किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे जो नेपाल एंड चाइना, नेपाल और चाइना, एक इंडिया और चाइना का जो लैंड बाउंड्री शेयर करती है, जो जिस रेखा को खींचने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मैकमोहन। क्या नाम था? मैकमोहन जो थे यानी ब्रिटिशर्स थे। आप लोग ध्यान देंगे जो मैकमोहन थे उन्होंने यानी चाइना के साथ अपना इंडिया का यानी लैंड बाउंड्री जो शेयर किए थे, लैंड बाउंड्री खींचे थे, जिससे कि यानी आपका मैकमोहन स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ जो लैंड बाउंड्री शेयर करती है, पाकिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले जो पाकिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री जो शेयर करती है वो कौन सी है? जिसका नाम है क्या चीज? तो ध्यान देंगे पाकिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करने वाली रेखा को यानी बाउंड्री लाइन को नाम को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। सर रेड क्लिफ नाम क्यों पड़ा? तो रेड क्लिफ नाम इसलिए पड़ा बिकॉज कि इस रेखा को यानी सर जॉन रेड क्लिफ के द्वारा ही क्या किया गया था? सर जॉन रेड क्लिफ के द्वारा ही इंडिया और पाकिस्तान की रेखा को खींचा गया था। आप ध्यान देंगे मित्रों कि जिस समय इंडिया और पाकिस्तान अलग हो रहा था उस समय यानी बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था। इसको यानी पश्चिमी पाकिस्तान और इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश को क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान है आज के डेट में जो देख रहे हैं पाकिस्तान, तो उस पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि ये जो एरियाज है, ये एरिया यानी रेड क्लिफ के द्वारा लैंड बाउंड्री जो है पाकिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री खींचती है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया के साथ और भी कौन कौन से स्टेट यानी देश लैंड बाउंड्री शेयर करती है? तो इंडिया के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद फिर चाइना, चाइना के बाद नेपाल, उसके बाद भूटान और म्यांमार, म्यांमार, बर्मा, जिसको पहले बर्मा भी बोला जाता था, बर्मा को ही आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है।
अगर हम लोग बात करें यानी टोटल कोस्टल एरियाज, तो कोस्टल एरियाज आप लोग देख ही चुके हैं। टोटल कोस्टल एरियाज है 7516 किलोमीटर का, जो कि यानी कोस्टल एरियाज के साथ साथ ये जो आपका आइलैंड है यानी जिसको द्वीप बोलते हैं, द्वीप का एरियाज भी जुड़ा हुआ है। सर कोस्टल एरियाज क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो कोस्टल एरियाज यानी वाटर बॉडीज और लैंड फॉर्म को जोड़ने वाली जो एरिया होता है उसको कोस्टल एरियाज कहा जाता है। ध्यान देंगे मित्रों एक बात और, यानी जो हमारा इंडिया है, इंडिया वर्ल्ड का यानी 7वां स्थान प्राप्त करती है लैंड फॉर्म पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, तो इसकी स्थिति को जानने के लिए हम लोग यानी अगले वीडियो में टेकअप करेंगे और ध्यान देंगे, देखेंगे कि हमारा जो लैंड बाउंड्री एरियाज है वो कौन कौन से देश से मिलती है और कितना हमारे ग्लोब पे कितना डिग्री में आकर के यानी हमारा ग्लोब की स्थिति यानी हमारा इंडिया जो है कहाँ पे है। तो पूरा ग्लोब में हमारा इंडिया कहाँ पे है वो अगले वीडियो में यानी लोकेशन के टॉपिक पे कंप्लीट किया जाएगा। एक बात और ध्यान देंगे, इसका जो पूरा लंबाई है यानी वर्टिकली जो देखा जाएगा तो इसका पूरा लंबाई यानी जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना किलोमीटर है, तो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करें यानी इसकी चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई यानी आपके जो देश है, आपके देश की चौड़ाई जो कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कहाँ, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो चौड़ाई है वो कितना है, 3000 सॉरी यहाँ पे गलत कंटेंट लिखा चुका था, तो हम लोग ध्यान देंगे 3200, ध्यान भी कीजिएगा यानी एग्जैक्ट कंटेंट क्या है, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यानी अगर कहीं पूछा जाए कि इंडिया का सर्दर्न यानी इंडिया का दक्षिणी सबसे सुदूरतम बिंदु, यानी इंडिया का दक्षिणी सबसे सुदूर बिंदु क्या है, तो उसको हम लोग मानेंगे क्या चीज, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम से जानेंगे, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे यानी नॉर्दर्न एरियाज में जो सबसे सुदूरतम बिंदु है, बिंदु कैसे फाइंड किया जाता है, यानी जिस एरिया से यानी आपका लैंड, आपके कंट्री का लैंड फॉर्म बाउंड्री खत्म होती है वहां से उसको सुदूरतम माना जाता है। तो इस लैंड फॉर्म बाउंड्री जहां पे खत्म होती है उसका नाम दिया जाता है, तो इसका नाम क्या है, यानी दक्षिणी सबसे सुदूरतम बिंदु क्या हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे इंदिरा कॉल। क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल के नाम से जानेंगे। अगर हम लोग बात करें इसे किस नाम से हम लोग जानेंगे, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल के नाम से जानेंगे। अगर हम लोग बात करें दक्षिणी सबसे सुदूरतम बिंदु यानी नीचे सबसे निचली सबसे सुदूरतम बिंदु कहाँ है, तो ये निचली सबसे सुदूरतम बिंदु 10 डिग्री चैनल पे है। कहाँ है, 10 डिग्री चैनल पे है। इसी 10 डिग्री चैनल यानी आपका कहाँ है, तो अंडमान एंड निकोबार के द्वीप समूह के पास में ही है ये 10 डिग्री चैनल। कितना है, 10 डिग्री चैनल। और यही 10 डिग्री चैनल से हमारा जो एरिया है इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो इसको कितना यानी कि इसका नाम क्या है, इसका नाम था पहले, एक बात ध्यान देंगे, अब ये नहीं रहा।
जो दक्षिणी सबसे सुदूरतम बिंदु अब नहीं रहा, बिकॉज कि 2004 कितना 2004 में एक सुनामी आया था। उस सुनामी के अकॉर्डिंग इंदिरा पॉइंट जो है जलमग्न हो गया, यानी वाटर बॉडीज में डूब गया सुनामी के कारण। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग ध्यान देंगे, अब सबसे सुदूरतम बिंदु आपका क्या है, तो अब है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का सबसे लास्ट एरिया जो है उसको सुदूरतम बिंदु के नाम से जाना जाता है। एक बात ध्यान देंगे कि यानी लैंड फॉर्म बाउंड्री के साथ साथ यानी वाटर बॉडीज का बाउंड्री भी होता है, जिसको ट्रीटी यानी संधि के से अलग किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान देंगे कि सर सब कुछ तो आप बतला दिए, बट श्रीलंका कब अलग यानी श्रीलंका कैसे अलग हुआ था और उसका यानी किस इंडिया के साथ किस प्रकार की बाउंड्री शेयर करती है उसके बारे में। तो ध्यान देंगे, इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम दिया गया है जलडमरू मध्य। क्या नाम दिया गया है, इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली जो रेखा है उसको नाम दिया गया है जलडमरू मध्य। इसी को दूसरा नाम से क्या जाना जाता है, पाक ट्रीटी। क्या जाना जाता है, पाक ट्रीटी। ध्यान देंगे, इसको दूसरा नाम यानी जाना जाता है पाक ट्रीटी। पाक ट्रीटी यानी पाक ट्रीटी ऑफ स्ट्रेट। पाक ट्रीटी ऑफ स्ट्रेट यानी पाक ट्रीटी स्ट्रेट के अकॉर्डिंग इंडिया और श्रीलंका को अलग किया जाता है। तो मित्रों, आज जो साइज यानी इंडिया का आकार और इंडिया का नेबोर कंट्री उसके साथ कौन कौन सी एरिया जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करती है उसके बारे में हम लोग क्लियरली रूप से जान चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट ध्यान देंगे कि किस प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।